हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पहले क्लास में देखा था इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस थे ना, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखा था। उसमें 3 जो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी देखे थे जिससे एक्सरसाइज 1A जो है काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने क्लासेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो चीज है ना उसको समझते हैं, जिससे क्या होगा, एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली वे में सॉल्व हो जाएंगे। मेरा ऐसा श्योरिटी है कि ये देखने के बाद बिल्कुल आपसे एक भी क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा नहीं रहेगा कि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। आइए, हमारा एक क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 1/3। ठीक है, हमें इतना पता है कि इंटीजर्स के नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। बिल्कुल अपने मिड जो सेंटर है ना, सेंटर, वहां पर हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। सेंटर के बिल्कुल राइट साइड में, इट मीन्स सेंटर पे हम अपने आप को खड़े करते हैं और हमारे राइट साइड में जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो सेंटर के बिल्कुल राइट साइड में हम अपने पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और सेंटर के लेफ्ट साइड में जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1/3 एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको पता ही है ये रैशनल नंबर्स में दिए हुए हैं, p/q के फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें ये बात पता ही है। तो अब इसे हम इस पे कैसे जो है ना पुट आउट करें, कैसे हम अपने नंबर लाइन पर 1/3 को शो करें, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। कभी कभी मिक्स फ्रैक्शंस में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करते हैं। 1/3 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ऑफ कोर्स जब छोटा रहेगा तो हमारे जो वैल्यूज आएंगे वो 0 से 1 के बीच में आएंगे। तो अगर हमारे वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आएंगे, कैसे आएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएंगे इसके वैल्यूज, तो वो कहाँ जाएगा, वो 0 और 1 के बीच में आएंगे उनके वैल्यूज। ठीक है, हम जब भी डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, तो हमारे वैल्यूज जो है ना, क्योंकि न्यूमरेटर छोटे हैं इस वजह से हमारे जो वैल्यूज हैं वो 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। इस वजह से हमारे जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में रहेंगे। तो बेसिक आप एक बात समझ लीजिए, कोई आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो आप जो है उसको समझ जाइए कि ये कहाँ जाएगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। तो 0 से 1 के बीच में थोड़ा सा हम 1 में गैपिंग कर देते हैं, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 1/3, इट मीन्स डिनोमिनेटर 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो हम अपने सेंटर को छोड़कर 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। देखिए 1, 2 और ये जो 1 है ना इसको 3 करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। ये जो नंबर आता है ये हमारा 3 काउंट होता है, 1, 2, 3। 1/3 था, 3 डिनोमिनेटर था, इस वजह से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। तो हमारा पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। बिल्कुल, तो ये जो वैल्यूज आएंगे ना 1/3, यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो मिक्स फ्रैक्शंस में होते हैं। बहुत बार बच्चों को मिक्स फ्रैक्शंस का एक क्वेश्चन नजर आता है, जैसे 5 और 5/7 है। ठीक है, अब बच्चे इसको देखते हैं तो क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने लगते हैं। उसके बाद फिर उसके वैल्यूज को पुट आउट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस में मैंने देखा कि बहुत सारे बहुत लेंदी प्रोसेस को यूज किए गए हैं, जिसका यहाँ पर कोई जो है ना बच्चों को समझाने के वे में उसका कोई भी यूज नहीं है। इसको बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि 5 और 5/7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है, 5 और 5/7, तो इसको पुट आउट करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ किए। नंबर लाइन पर हम बिल्कुल, हमको पता ही है, सेंटर में हम 0 लिखेंगे, हमारे राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, -1, -2, -3। हमारे क्वेश्चंस में अगर पॉजिटिव वैल्यूज दिए गए हैं तो हम अपने राइट साइड पर उसको पुट आउट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, 5 होल 5/7। अभी आप इसको ढक दीजिए। 5 होल 5/7 का मतलब क्या है, अभी हम 5 देख रहे हैं, ये 5 तक हमें जाना है,
ध्यान दीजिएगा, जो होल है ना हमको उस होल तक पहले जाना रहता है, ठीक है। तो आते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, हम आ गए, अब 5 तक आ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं ये 5 तक का काम खत्म, इसका रोल बस इतना ही था कि हम इसको डिवाइड, हम जो 1 2 3 4 करते हुए जब आगे बढ़ते हैं ना तो ये 5 तक करके काम खत्म, ये 5 है तो 5 तक लिखकर काम खत्म। अगर 6 रहता तो हम इसको 6 तक बढ़ाते, 7 रहता तो 7 तक बढ़ाते, 2 रहता तो 2 तक बढ़ाते। बिल्कुल इसका इतना ही काम है, इससे ज्यादा इसका कोई भी यूज नहीं है। अब आप देखिए कि कितनी इजी वे में ये बन जाएगा। हम 5 तक अपना काम कर लिए, अब हमारे पास बिल्कुल वही नंबर है, इसके पहले जैसे 1/3 था उसी तरीके से एक फ्रैक्शन का नंबर है 5/7। 5/7 को हम कैसे यहाँ पुट आउट कर सकते हैं, तो 5 और 6 के बीच में हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हम आपको बताए थे कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो क्या होता है, वो उसी दो नंबर के बीच में जो है ना भटक जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि 5 होल करने का मतलब है कि 5 तक आ गया, और 5/7 करने का मतलब है कि हमारे जो नंबर्स है 5 और 6 के बीच में रहेंगे। और ये जो नंबर है ना, ये जो 7 है, ये 7 का मतलब है कि हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट वन इज 7, ठीक है। हमने 5 को छोड़ा है, याद रखिएगा, हमने 5 को छोड़कर बाकी काउंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 6 आते हैं ना ये हमारे 7 है, ठीक है। अच्छा, 5 के बाद जो है ना हम जो है वो कहां पर खड़े हैं, तो हम 5th नंबर पोजीशन पर खड़े हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये जो नंबर है ना, इसको आप पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होता है 5 होल 5/6, ठीक है। 5 होल 5/6, ये नंबर जो है ना ये हो जाएगा 5 होल 5/6। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि एक आध और वीडियो बनाकर इस नंबर लाइन को आप लोग को और अच्छे से बता पाऊं, क्योंकि नंबर लाइन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। ये फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, पीरियोडिक हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल एग्जाम हो, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझिएगा कि हम कैसे कर दिए हैं इसको। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 4 होल 2/3 है, आप क्या कीजिएगा, अपने नंबर को 4 तक लेकर जाना है। देखिए 4 होल 2/3 का मतलब क्या है, ये हमारा जो वैल्यूज है 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो 4 होल 2/3 था तो हम अपने वैल्यूज को 4 और 5 के बीच में ले गए। जैसे अभी 5 होल 5/7 था तो हम अपने वैल्यूज को 5 और 6 के बीच में ले गए, ठीक है। उसी तरह 4 होल 2/3 है तो हम अपने वैल्यूज को 4 यहां तक ले गए, 4 और 5 के बीच में। इसका मतलब है कि 4 का काम यहाँ हो गया। अब ये 2/3 है तो यहीं से हमको 3 कर लेना है, 3 बार डिवाइड करना है, 1 2 3, ये हो गया। और ये जो सेकंड नंबर है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही इजी वे में बनाना है। अगर निगेटिव नंबर्स देगा तो आप निगेटिव साइड आकर ऐसा काम कीजिएगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो आप पॉजिटिव साइड जाकर कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और RS अग्रवाल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको बनाने होंगे। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे वीडियोस को देखिएगा, अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियोस को देखने के बाद अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस की वजह से ही आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चंस इस वीडियो को देखते के साथ, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू।